हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसआई में होती है टेस्ला, सीजीएस में होती है गॉस। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला आता है राइट हैंड थंब रूल। ये कहता है कि अगर थंब आपका डायरेक्शन बता रहा है कर्ल की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपका कर्ल फिंगर से मिलती है। दूसरा आता है राइट हैंड स्क्रू रूल। ये कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो उसकी डायरेक्शन मिलेगी इस स्क्रू के मूवमेंट से। यानी कि स्क्रू ऊपर जा रहा है तो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर क्वांटिटी विच इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। ठीक है। तीसरा आता है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये कहता है स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब, forefinger and central finger are mutually perpendicular to each other, and if the forefinger represents the direction of magnetic field, central finger represents the direction of current, then the thumb represents the direction of force or motion. अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी हो गई अर्थ, जिसके ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सर विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले ये कहा था कि अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ये उनका सजेशन था। कुछ और लोगों ने ये कहा कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है। तो अगर अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है या उसके अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, तो उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी होना चाहिए और मैग्नेटिक साउथ पोल भी होना चाहिए। तो पहली टर्म आती है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इट इज द पोल नियर अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक साउथ पोल है पोल नियर द अर्थ ज्योग्राफिक साउथ पोल। टेक्निकली अगर देखें, जिसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कह रहे हैं, वो अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट जिसे मैंने एज्यूम किया है उसका साउथ पोल है, और जिसे मैं मैग्नेटिक साउथ पोल कह रहा हूं वो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। इसीलिए यहां आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ के अंदर जा रही हैं और साउथ से बाहर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये आपका नॉर्थ है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, और ये साउथ है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर मैंने इसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्यों कहा? बिकॉज इट इज सीकिंग नॉर्थ, ये नॉर्थ की खोज करने के लिए है, इसीलिए मैंने इसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहा। चलिए आगे टर्म आती है ज्योग्राफिक मेरिडियन। इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन जॉइनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। यानी कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला वर्टिकल प्लेन, इसे मैं कहता हूं ज्योग्राफिक मेरिडियन। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। यानी कि ये देखो, ये वाला जो प्लेन बनेगा, ये इसको मैं कहूंगा मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर आता है मैग्नेटिक कंपास, आप सबने देखी हुई है। इट मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और एक और चीज आती है मैग्नेटिक डिप, ये जो है मूव्स इन द वर्टिकल प्लेन। तो ये है एक कंपास ही, लेकिन ये मूव करती है वर्टिकल प्लेन में। इसमें देखिए, इसमें ज्यादा बेटर समझ आ रहा है। तो ये वर्टिकल प्लेन में मूव करती है, जबकि ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसे मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करता हूं। सो इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, इसे मैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कह रहा हूं, या दूसरे तरीके से मैं डिफाइन करके कह सकता हूं, इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर। यानी कि इक्वेटर के पास इसकी वैल्यू कम होती है और हायर ऑल्टीट्यूड्स पे इसकी वैल्यू
ज्यादा होती है। जितना डी की वैल्यू कम होगी उसका मतलब निकलता है मोर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ शोन बाय द मैग्नेटिक नीडल। यानी कि जितना डी की वैल्यू कम आएगी उसका मतलब यह है कि आप ज्योग्राफिक नॉर्थ के उतने ही नजदीक है या उतनी ही करेक्ट रीडिंग आप देख पा रहे हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट दिल्ली, अगर मैं देखूं ये हमारी अर्थ हो गई, ये इंडिया हो गया और ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ हो गया। अब यहां कहीं पे दिल्ली है, देखिए सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। इसका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट में, ये हो गया, ये हमने रिप्रेजेंट किया। दूसरा आपका आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट मुंबई, तो देखिए मुंबई में हमने कहा माइनस ऑफ 0 डिग्री 58 मिनट एंड वेस्ट में, ये आ गया आपका। ठीक है, देखिए दोनों ही जगह अगर आप एक खास चीज देखें तो वैल्यू बड़ी कम है, यानी कि इंडिया में डिक्लिनेशन की वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब दोनों ही प्लेसेस जो है वहां पे मैग्नेटिक नीडल जो है वो ट्रू नॉर्थ को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करेगा। आइसोगोनिक लाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस अलोंग विच द डिक्लिनेशन हैज द सेम कांस्टेंट वैल्यू। और दूसरी होती है एगोनिक लाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस अलोंग विच द डिक्लिनेशन इज 0। नेक्स्ट एलिमेंट आता है एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन, जिसे आई या डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल ऑफ डिप इज द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसको मेजर करने के लिए हम डिप निडल का यूज करते हैं। देखिए इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द नॉर्थ पोल ऑफ डिप निडल tilts downwards, while in most of the southern hemisphere south pole of dip needle tilt downwards। एंगल ऑफ डिप आपका इक्वेटर के ऊपर 0 होता है। देखिए ये आपका हो गया सरफेस ऑफ अर्थ और ये हो गया डिप निडल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ डिप 0 हुआ इक्वेटर के ऊपर। दूसरा देखते हैं पोल्स के ऊपर, देखिए पोल्स के ऊपर ये आपका हो गया सरफेस ऑफ अर्थ और ये हो गया आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डिप निडल, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। सो पोल्स के ऊपर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। अच्छा एक चीज ये देखिए, यहाँ पे ये एन का मतलब ये नहीं है कि इस साइड नॉर्थ है, ये बता रहा है नीचे की तरफ, दैट इज इनटू दिस सरफेस, कि सरफेस के ऊपर जो है, यानी कि यहाँ नीचे देखो यहाँ नॉर्थ पोल है। आइसोक्लिनिक लाइन्स ड्रॉन ऑन अ मैप थ्रू द प्लेस दैट हैव द सेम एंगल ऑफ डिप। और दूसरी होती है एक्लिनिक लाइन्स ड्रॉन थ्रू द प्लेसेस दैट हैव आई इक्वल टू 0, दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसे BH या HE से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखिए ये आपका हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड BE, इसके दो कंपोनेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड HE, और दूसरा ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये आपका I हो गया एंगल ऑफ डिप। ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं BH इज इक्वल टू BE cos I, और वर्टिकल कंपोनेंट को लिख सकता हूं BV इज इक्वल टू BE sin I। सो वी कैन राइट tan I इज इक्वल टू BV बाय BH, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यहां ध्यान दीजिए मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है और वर्टिकल कंपोनेंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बराबर होता है, जबकि मैग्नेटिक इक्वेटर पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। अच्छा किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। चलिए टॉपिक रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 G
and the dip angle is 60 degree. What is the magnetic field of the earth at this location? तो हमारे पास गिवन है HE और I. अब हमें फॉर्मूला पता है HE इज इक्वल टू BE cos I. इसमें हमने वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो BE आता है 0.52 गॉस के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग अर्थ्स मैग्नेटिज्म. इसमें ए पार्ट है, a vector needs three quantities for its specification. Name the three independent quantities conventionally used to specify the earth's magnetic field. तो वो तीन क्वांटिटीज जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई या डिफाइन करती हैं वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. बी पार्ट आता है, एंगल ऑफ डिप एट ए लोकेशन इन सदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री. वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन? तो आंसर होगा ग्रेटर डिप एंगल इन ब्रिटेन. क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के नजदीक है और जो पोल्स के जितना नजदीक होगा वहां उतना ही ज्यादा डिप एंगल होगा और ब्रिटेन का डिप एंगल लगभग 70 डिग्री के बराबर है. सी पार्ट पे आते हैं. इफ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, वुड द लाइन सीम टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड? तो देखिए ये डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. मेलबर्न यहाँ कहीं होगा, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं. तो आंसर होगा फील्ड लाइंस ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिज्म वुड सीम टू कम आउट ऑफ द ग्राउंड. डी पार्ट पे आते हैं. इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू इफ लोकेटेड राइट ऑन द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल? इसका आंसर होगा द कंपास कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन as the compass is free to move in the horizontal plane while the earth's field is exactly vertical at the magnetic poles. यानी कि मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर अर्थ की फील्ड तो होती है वर्टिकल और कंपास आपका सिर्फ फ्री टू मूव होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. इसी कारण कंपास कोई भी डायरेक्शन दिखा सकता है. ई पार्ट पे आते हैं. The Earth's field, it is claimed, roughly approximates the field due to a dipole of magnetic moment 8 into 10 to the power of 22 joule per Tesla located at its center. Check the order of magnitude of this number in some way. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ दैट इज इक्वेटोरियल, इसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब. इसमें वैल्यूज रखी तो हमारे पास B की वैल्यू आती है 0.3 गॉस के बराबर. And this quantity is of the order of magnitude of the observed field on earth. F part आता है, geologists claim that besides the main magnetic north-south poles, there are several local poles on the earth's surface oriented in different directions. How is such a thing possible at all? ये इसलिए possible है because earth's magnetic field is only approximately a dipole field. और जो local north-south pole बन रहे हैं they are due to magnetized mineral deposit. Next question पे आ जाते हैं. A part, the Earth's magnetic field varies from point to point in space. Does it also change with time? Yes. If so, on what time scale does it change appreciably? कुछ 100 years का होता है लेकिन उससे कम वाला भी neglect नहीं किया जा सकता है. So the answer is yes, it does change with time. Time scale for appreciable change is roughly a few hundred years. Even the variation in Earth's magnetic field with the smaller time is not completely negligible. B part, the Earth's core is known to contain iron, yet geologists do not regard this as a source of Earth's magnetism. Why? क्योंकि देखिए ये होता है molten iron that is non-ferromagnetic. इसीलिए हम इसे अर्थ के मैग्नेटिज्म के सोर्स की तरह रिगार्ड नहीं करते हम, यानी कि जियोलॉजिस्ट. सी पार्ट, द चार्ज्ड करंट्स इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन्स ऑफ द अर्थ्स कोर आर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिज्म. व्हाट माइट बी द बैटरी दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू सस्टेन दीज करंट्स? तो इसका शायद कारण रेडियो एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, लेकिन श्योर नहीं हम इस पे. सो रेडियो एक्टिविटी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल्दो वी आर नॉट श्योर दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट बैटरी और सोर्स ऑफ एनर्जी. डी पार्ट पे आते हैं. द अर्थ मे हैव इवन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इट्स हिस्ट्री ऑफ 4 to 5 billion years.
हाउ कैन जियोलॉजिस्ट नो अबाउट द अर्थ फील्ड इन सच डिस्टेंट पास्ट? तो देखिए, जब कुछ रॉक सॉलिडिफाई हो रहे थे तो उनके अंदर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीकली रिकॉर्ड हो गई, बहुत कम रिकॉर्ड हुई। अगर मैं उन रॉक्स का एनालिसिस करूं तो मुझे अर्थ की जियोमैग्नेटिक हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। E part, the Earth's field departs from its dipole shape substantially at large distances greater than 30,000 kilometer. What agencies may be responsible for this distortion? So this distortion is due to modification in Earth's magnetic field at large distances due to the field of ions in motion in ionosphere. यानी कि आयनोस्फेयर के अंदर जो आयंस मोशन में है उनकी फील्ड के कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टॉर्शन आ रहा है, एंड दिस हैपेंस ओनली एट लार्ज डिस्टेंसेस। एफ पार्ट पे आते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस हैज एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड of the order of 10 to the power of minus 12 Tesla. Can such a weak field be of any significant consequence? Explain. तो देखिए, an extremely weak magnetic field can bend charged particles moving in a circle, as we know R is equal to mv upon EB. It is not noticeable for a large radius path, but with reference to the gigantic interstellar space, this deflection can affect the passage of charged particles like cosmic rays. Next question. A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal. The horizontal component of the Earth's magnetic field at the place is 0.35 Gauss. Determine the magnitude of the Earth's magnetic field at the place. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और एंगल ऑफ डिप। देखिए, हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है He इज इक्वल टू BE cos I। इसमें हमने He और I की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? cos 22 डिग्री की वैल्यू पुट की। इस सब को सॉल्व किया तो BE आता है 0.37 गॉस के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका अ कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ। द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ डिप सर्कल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट 60 डिग्री above horizontal. Horizontal component of the Earth's field is measured to be 0.16 Gauss. Specify the direction and magnitude of the Earth's magnetic field at the location. तो क्या क्या गिवन है हमारे पास? थीटा है, एंगल ऑफ डिप है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब हमें पता है He इक्वल टू होता है BE cos I। इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो BE निकलता है 0.32 गॉस के बराबर। फिर मुझे निकालनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है इन द वर्टिकल प्लेन 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक मेरिडियन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। या आप लिख सकते हैं लोकेशन इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर एंड द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। Next question. A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 cm from the center of the magnet. The Earth's magnetic field at the place is 0.36 Gauss and the angle of dip is 0. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same place as the null points, that is 14 cm from the center of the magnet? तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट B1 इज इक्वल टू 0.36 गॉस, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट B2 इज इक्वल टू B1 by 2, दैट गिव्स 0.18 गॉस। ये कहाँ से आया? देखिए, B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू होता है B एक्सएल बाई 2, ये कहाँ से आया? B एक्सएल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब और B इक्वेटोरियल का होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब। तो दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा, B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू B एक्सएल बाय 2, और इसी कारण B2 आपका आया 0.18 गॉस के बराबर। मुझे निकालनी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B1 प्लस B2। इसमें वैल्यूज रखी तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आती है 0.54 गॉस के बराबर। अब इसी में एक और पार्ट है। इफ द बार मैग्नेट इज टर्न्ड अराउंड बाय 180 डिग्री, वेयर विल द न्यू नल पॉइंट्स बी लोकेटेड?
तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन r1 का क्यूब. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. If the bar magnet is turned through 180 degree, then the neutral points will lie on the equatorial line. So the magnetic field at a distance r2 on the equatorial line of the magnet, that is B is equal to mu naught by 4 pi m upon r2 का cube. This is equation number 2. From 1 and 2 हम लिख सकते हैं mu naught by 4 pi 2m upon r1 का cube is equal to mu naught by 4 pi m upon r2 का cube. इससे हम लिख सकते हैं r2 is equal to क्यूब रूट ऑफ r1 क्यूब अपॉन 2, जिसे लिखा जा सकता है r1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2. इसमें हमने r1 और क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू रखी तो मेरा r2 निकलता है 11.1 सेंटीमीटर के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A short bar magnet of magnetic moment 5.25 into 10 to the power of minus 2 joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to the Earth's field direction. At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with Earth's field on? पहला आता है its normal bisector, दूसरा आता है on its axis. Magnitude of the Earth's field at the place is given to be 0.42 Gauss. Ignore the length of the magnet in comparison to the distances involved. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? मैग्नेटिक मोमेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन गॉस, जिसे मैंने टेस्ला में कन्वर्ट किया. अब यहाँ ध्यान दीजिए, व्हेन द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद अर्थ्स फील्ड, उस सिनेरियो में टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B इक्वल टू BH होता है. अब आ जाते हैं पहले केस पे. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट और नॉर्मल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन r1 का क्यूब. यहाँ हमने B की जगह 0.42 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 लिखा. क्यों? बिकॉज B इक्वल टू BH. और हमने m की वैल्यू रखी, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू भी रखी. जब इसे सॉल्व किया तो r1 हमारा आता है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मीटर के बराबर. फिर आ जाते हैं बी पार्ट पे, जिसमें हमसे पूछा गया है ऑन इट्स एक्सिस. सो मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस का फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन r2 का क्यूब. यहाँ हमने फिर B की जगह पे 0.42 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 लिखा. क्यों? क्योंकि B इज इक्वल टू BH था. फिर हमने म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू रखी और m की भी वैल्यू रखी. जब इसे सॉल्व किया तो R2 आता है 6.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मीटर के बराबर. Next question. A long straight horizontal cable carries a current of 2.5 ampere in the direction 10 degree south of west to 10 degree north of east. The magnetic meridian of the place happens to be 10 degree west of the geographic meridian. The Earth's magnetic field at the location is 0.33 Gauss and the angle of dip is 0. Locate the line of neutral points. Ignore thickness of the cable. ध्यान दीजिए, at neutral points magnetic field due to a current carrying cable is equal and opposite to horizontal component of Earth's magnetic field. तो यहाँ हमारे पास क्या क्या गिवन है? करंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गॉस में गिवन थी, उसे टेस्ला में बदला और एंगल ऑफ डिप 0 है. नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड होता है BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा, जिसमें वैल्यूज रखी तो BH निकलता है 0.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 टेस्ला के बराबर. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर होता है BC इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I अपॉन R. इसमें वैल्यूज रखी तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 अपॉन R टेस्ला के बराबर. एट न्यूट्रल पॉइंट्स और नल पॉइंट्स हम कहते हैं कि BH इज इक्वल टू BC. इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी तो R मेरे पास आता है 0.015 मीटर. That means neutral points lie on a straight line parallel to the cable at a perpendicular distance of 1.5 centimeter. Next question. A telephone cable at a place has 4 long straight horizontal wires carrying a current of 1 ampere in the same direction, east to west. The Earth's magnetic field at the place is 0.39 Gauss and angle of dip is 35 degree. The magnetic declination is nearly 0. What are the resultant magnetic fields at points 4 centimeter below the cable? तो देखिए जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया. ये वायर हो गया,
इसमें से I का करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंटेड है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। मुझे निकालनी है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज 4 सेंटीमीटर बिलो द वायर। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? करंट, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डिप एंड R which is 0.04 meter. Now magnetic field due to the cable is B wire is equal to 4 times of mu naught by 4 pi into 2I by R. देखिए एक वायर होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I बाय आर। यहाँ मेरे पास 4 है इसीलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आता है 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0.2 गॉस, और ये हो गई उसकी डायरेक्शन। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका होता है BH इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। इसमें वैल्यूज रखी तो ये मेरे पास आया 0.32 गॉस। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड होता है BV इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा। इसमें वैल्यूज रखी तो ये निकला 0.22 गॉस। मुझे निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि होगा बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BH माइनस बी केबल होल स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि देखो आपका B केबल बाहर की तरफ आ रहा है, BH अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, और BH जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखता है एज कम्पेयर टू B केबल, इसीलिए हमने यहाँ BH माइनस बी केबल का होल स्क्वायर किया हुआ है। फिर हमने जब सारी वैल्यूज रख के सॉल्व किया तो बी नेट आया 0.25 गॉस के बराबर। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में पूछा होता 4 सेंटीमीटर अबव द वायर, यानी कि यहाँ कहीं का पूछा होता, उस सिनेरियो में आपने क्या करना था, ये फॉर्मूला यूज करना था, बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BH प्लस बी केबल होल स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, क्योंकि उस केस में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते। Next question, a compass needle free to turn in a horizontal plane is placed at the center of a circular coil of 30 turns and radius 12 centimeter. The coil is in a vertical plane making an angle of 45 degree with the magnetic meridian. When the current in the coil is 0.35 ampere, the needle points west to east. पहला part है determine the horizontal component of the Earth's magnetic field at the location, और B part है the current in the coil is reversed and the coil is rotated about its vertical axis by an angle of 90 degree in the anti-clockwise sense looking from above. Predict the direction of the needle. Take the magnetic declination at the places to be 0. कितना बड़ा क्वेश्चन है यार। तो चलो क्या क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, R, करंट और एंगल ऑफ डिप। पहले मुझे क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है BH इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। यहाँ हमने B की जगह लिखा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। क्यों? बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास BH आता है 3.88 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, या मैं लिख सकता हूँ BH इज इक्वल टू 0.388 गॉस के बराबर। फिर आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में मुझे बताना है डायरेक्शन ऑफ द निडल। सो if the current in the coil is reversed and the coil is rotated about its vertical axis by an angle of 90 degree in the anti-clockwise direction, then the needle will point from east to west. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद अगर कहीं से कोई इमेज या डेटा लिया गया है, and do watch the next video which is on board questions on elements of Earth's magnetic field. Thank you so much.